राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो उनके माता पिता को जन्म के समय लोहे की सलाखों के पीछे क्यों रहना पड़ता है? क्या यह केवल मामा कंस की निर्दयी योजना थी या इसके पीछे कोई और बहुत पुराना और गहरा कारण छिपा था? शास्त्र कहते हैं कर्माणं परिणामः अनिवार्यः, अर्थात कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो वासुदेव और देवकी जी के कारावास के पीछे छिपा है। ठंडी सिलन भरी हवाओं में डूबा एक अंधेरा कारागार, दीवारों पर मशाल की टिमटिमाती लौ, बाहर पहरेदारों की भारी कदमों की आहट, भीतर देवकी लोहे की जंजीरों के बीच बैठी है, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मातृत्व की दिव्यता की आभा। पास ही वासुदेव दृढ़ लेकिन विवश अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए। इसी कारागार में जन्म लेने वाले हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन सवाल बना रहता है, ऐसे पुण्यात्मा माता पिता को भगवान के आगमन से पहले इस कारावास की सजा क्यों मिली? समय की धारा हमें बहुत पीछे ले जाती है। सतयुग में एक हरे भरे वन के बीच एक शांत आश्रम, वहां ऋषि सुतपा और उनकी पत्नी पृथ्वी वर्षों से तपस्या में लीन है। उनका संकल्प केवल एक है, भगवान विष्णु को अपने पुत्र रूप में पाना। उन्होंने दिन रात कठोर तपस्या की, उपवास किए, मंत्रों का जप किया और अपने हृदय को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। अंततः उनकी तपस्या पूरी होती है और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं, वर मांगो तपस्वियों। सुतपा और पृथ्वी निसंकोच कहते हैं, हे प्रजापति, हम चाहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु हमारे पुत्र बनकर जन्म ले। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं लेकिन उनके शब्द गहरे हैं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन यह वरदान कई जन्मों में फलित होगा। हर जन्म में तुम्हें अपने ही कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करना होगा। समय बदलता है और जन्म बदलते हैं। एक जन्म में वे प्रजापति कश्यप और अदिति बनते हैं, जहां भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं। एक अन्य जन्म में वे पृथ्वी के राजा और रानी होते हैं। उनकी आत्मा हर जन्म में धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलती है, लेकिन कर्म का फल उन्हें कभी न कभी भुगतना पड़ता है। उसी जन्म में एक दिन एक साधु उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आता है। प्रारंभ में वे उसका सत्कार करते हैं, अन्न और धन देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब क्षणिक अहंकार उनके व्यवहार पर हावी हो जाता है। वे साधु की उपेक्षा कर बैठते हैं। साधु के मन में दुख और रोष उमड़ता है और वह कहता है कि तुम दोनों को संतान सुख में बंधन का अनुभव होगा। तुम अपने पुत्र को जन्म तो दोगे, लेकिन उसे अपने पास नहीं रख पाओगे। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी साधु, ब्राह्मण या तपस्वी का अपमान व्यर्थ नहीं जाता। यही वह कर्म है जिसका फल उन्हें अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ा। अब हम आते हैं उनके वर्तमान जन्म पर, जहां वे वासुदेव और देवकी हैं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री है और वासुदेव उनके पति। विवाह के समय उनका भाई कंस स्वयं रथ हाँक कर उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और वह वहीं देवकी की हत्या करने को तैयार हो जाता है। वासुदेव उसे समझाते हैं कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे और इस वचन पर कंस उन्हें कारागार में डाल देता है। एक एक कर उनकी 7 संतानें जन्म लेती हैं और कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता है। यह केवल कंस की क्रूरता नहीं थी, बल्कि
वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म के कर्म का फल भी था। भगवान चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन वे स्वयं भी कर्म के सिद्धांत को निभाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस बंधन को स्वीकार किया, क्योंकि इसी बंधन से उनकी दिव्य योजना पूरी होनी थी। कारागार में समय धीमा सा लगता है। हर दिन हर रात देवकी और वासुदेव अपने पुत्र की सुरक्षा और उसके भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। उनके भीतर की आशा और भक्ति ही उस अंधकार को रोशनी में बदलती है। इसी बीच वृंदावन में नन्हे कृष्ण का जन्म होता है और वासुदेव एक दिव्य चमत्कार के माध्यम से उन्हें सुरक्षित गोकुल ले जाते हैं। यह कथा हमें 3 गहरी सीख देती है। पहली, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे आप कितने भी पुण्यात्मा हो। दूसरा, किसी भी साधु, ब्राह्मण या जरूरतमंद का अनादर कभी ना करें। तीसरा, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें, क्योंकि कठिन परिस्थितियां कभी कभी हमारे जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है। वासुदेव और देवकी का कारागार केवल एक दुखद घटना नहीं था, बल्कि वह ईश्वर की लीला और कर्म सिद्धांत का अद्भुत संगम था। उनकी पीड़ा ने ही संसार को श्री कृष्ण जैसे करुणामय, चतुर और लीला प्रिय भगवान का दर्शन कराया। यही दिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। इसीलिए जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएं, तो उन्हें केवल दुख न समझें। शायद यह भी ईश्वर की किसी महान योजना का हिस्सा है। तो आज आप भी यह प्रण लें कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखें, अपने कर्मों का सम्मान करें और ईश्वर की योजना पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी आपके जीवन का कृष्ण जन्म इसी कठिनाई के माध्यम से संभव होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में कौन सी कठिनाई आपको सीख और दिव्यता की ओर ले गई। हमारे चैनल को धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानियां सुनाते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक धर्म संकट कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।